So as I promised, I am back with my first video. Basically ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए who are willing to study but they are not able to study due to this COVID. तो ये मेरा एक छोटा सा एफर्ट्स है ताकि उन स्टूडेंट्स तक ये नॉलेज पहुंच सके. So I hope you all will share this video as much as you can. मैं आई विल बी स्टार्टिंग विद बेसिक्स. ठीक है, मैं मैथ्स और साइंस के सबसे पहले मैं बेसिक से ही स्टार्टिंग करूंगी बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. क्योंकि अभी आप ये अगर अच्छे से नहीं सीख पाओगे देन व्हेन यू विल बी प्रमोटेड टू नेक्स्ट स्टैंडर्ड टू योर सीनियर क्लासेस आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. अभी तो बेटा ऑनलाइन क्लास चल रही है तो यू मैनेज, बट जब ऑफलाइन जाओगे देन यू विल फेस द मेन प्रॉब्लम. सो इसलिए द सब्जेक्ट दैट आई हैव चूजन फॉर टुडे इज मैथ्स. Okay, the topic that I am going to explain you today is maths basic regarding numbers. This is very useful topic as it is used in standard 6th, 7th, 8th, 9th, 10th and so on. These are the basics. So it is necessary that ये concept आपके clear होनी चाहिए. ठीक है, ताकि आपको further solve करने में कुछ भी इतना problem ना face करने पड़े. Okay, the first topic, the first set of numbers that we are going to read is about natural numbers. ठीक है, देखो all the counting numbers they are known as natural numbers. ठीक है, अब इसमें क्या होता है बेटा, counting numbers generally start from 1. So all the numbers which we can count, that is 1 2 3 4 so on, these will be included in the natural number. ठीक है, इसमें कोई भी डेसिमल नंबर नहीं आएगा बिकॉज एज यू नो बिटवीन 2 and 3 देर आर मैनी नंबर्स. हम 2.1 2.2 2.5 ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन दीज विल नॉट बी नोन एज नेचुरल नंबर्स. ठीक है, नेचुरल नंबर सिर्फ काउंटिंग नंबर्स होंगे जिनको हम काउंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट देर आर 5 बुक्स, ठीक है, 10 लायंस. तो हम ये नंबर, प्रॉपर नंबर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो नेचुरल नंबर होंगी. ठीक है, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर एन. द नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर्स इज होल नंबर्स. तो जितने भी नेचुरल नंबर्स है, ठीक है, ऑल द नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद ज़ीरो, इसमें हमारा एक ज़ीरो इंक्लूड होता है. ठीक है, दे विल बी नोन एज होल नंबर्स. देखो इसकी हम स्टार्टिंग कैसे बोलेंगे, 0 1 2 3 एंड सो ऑन. ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर डब्ल्यू. अब बेटा देखो, टू लर्न वेदर अ ज़ीरो इज़ अ होल नंबर और नेचुरल नंबर, तो इट्स बेटर कि हम एक ट्रिक यूज़ करें. ठीक है, तो वो ट्रिक क्या होती है, जो होल नंबर होता है उसमें बेटा ओ लेटर आता है एंड ओ इज़ सिमिलर टू ज़ीरो. ठीक है, तो इसलिए आप ऐसे याद रखना दैट ज़ीरो इज़ अ होल नंबर, इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर. ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर. द नेक्स्ट इज़ इंटीजर्स. ठीक है, अब देखो इंटीजर्स में हमारे क्या क्या आ जाते हैं, ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो. ठीक है, ओके, इधर और नहीं, इधर एंड होगा बेटा. ठीक है, इनमें से कुछ भी आपको फॉल करता है तो दैट विल बी इंटीजर्स. ठीक है, लेकिन देर इज़ अ कंडीशन, बट देर कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन नहीं होगी तो ऑब्वियस जो डेसिमल नंबर है वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टॉक अबाउट 4.3, ठीक है, यू कैन रिप्रेजेंट 4.3 एज 43/10. तो ये हमारा डेसिमल और फ्रैक्शन को हम इंटरचेंज कर सकते हैं ना एक दूसरे में, बट दीज बोथ विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इंटीजर्स. ये हमारे इंटीजर्स नहीं हैं. ठीक है, ये हमारा कौन सा सेट कहलाया जाएगा वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी दैट दीज कम अंडर विच कैटेगरी. ठीक है, तो दीज विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इंटीजर्स. इंटीजर्स में सारे नेगेटिव नंबर, जैसे हम देख रहे हैं एग्जाम्पल में आई हैव रिटन -13 एंड पॉजिटिव नंबर दैट इज 76 और 0. ठीक है, इनमें से कुछ भी आपका अगर इंक्लूड होगा देन दोज विल बी नोन एज इंटीजर्स. ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर Z. ठीक है, ओके, नाउ let's move further. Next is real numbers. Okay, real numbers are basically union of rational and irrational numbers. ठीक है, इसमें rational and irrational दोनों include करे जाते हैं. अब देखो they are denoted by R. अब देखो बेटा what are rational and what are irrational that I am going to explain you today only further. ठीक है, अभी आप ये बात ध्यान रखना, इन दोनों का यूनियन होगा. देखो आई हैव ड्रॉन अ फ्लो चार्ट फॉर ऑल ऑफ यू जिसमें मैं बताऊंगी व्हाट आर रियल नंबर्स. ठीक है, इसमें रैशनल and irrational, these both will be included. ठीक है, I will be sharing you the details for rational and irrational. अब rational numbers में हमारे all the natural numbers, whole numbers and integers. ठीक है, ये तीनों हमारे rational numbers में include होंगे, ये बात का ध्यान रखना. ठीक है, rational number में ये तीनों include होंगे
And one more thing, take care that whenever you will represent them by symbols, all these numbers when you are going to represent by symbols, so just remember that you have to write them in caps. Means you will denote natural numbers by capital N, ठीक है, whole numbers by capital W and real numbers by capital R and integers by capital Z, ठीक है. Nobody will use cursive writing, ठीक है, इसमें आपको caps में ही use करना है. तो you can now take a screenshot or you can pause my video and copy this, because now we will move to the second slide. ओके बेटा, सो इन दिस स्लाइड आई एम गोइंग टू टेल यू मोर अबाउट रियल नंबर्स. एज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं दैट रियल नंबर्स कैन बी डिवाइडेड एज रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर, ठीक है. अब हम फर्दर इनकी डिवीजन देखेंगे. रैशनल नंबर्स कैन बी कैटेगराइज एज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स. वाइल इफ़ यू टॉक अबाउट इरेशनल नंबर तो उनको हमने डिवाइड करा है एज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स ओनली, ठीक है बेटा. अब मैं इनकी थोड़ी सी डिटेल दे देती हूँ. देखो बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो हमारे होते हैं वो कौन से होते हैं. टर्मिनेट मीन्स एंड, ठीक है, जिसका एंड हो. इफ़ देयर इज़ एन एंड फॉर अ फ्रैक्शन और अ डेसिमल विच इज़ एंडिंग, ठीक है, तो वो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे. फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे इसमें 17.9, अब देखो यहीं पर ये एंड हो गया, सो दिस इज़ अ टर्मिनेटिंग. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट 5/2, तो जब आप इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो इट विल बी रिटन एज 2.5, ठीक है. इसका भी एंड है, ये यहाँ पे ख़त्म है, तो ये भी हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में माने जाएंगे. उसके बाद हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स की बात करेंगे. तो देखो, जैसे फर्स्ट एग्जांपल इज़ 4.9353535 एंड डॉट डॉट डॉट. नाउ दिस डॉट 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 मीन्स इसका कोई एंड नहीं है, ठीक है, ये कंटिन्यूसली चले जा रहा है. नाउ देयर इज़ अ यूनिट एज यू कैन सी विच इज़ 35, ठीक है. इट इज़ कीप ऑन रिपीटिंग 35 35 35. देखो इसमें 9 इज़ नॉट रिपीटिंग, ओनली 35 इज़ रिपीटिंग, सो दिस विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है. तो ये हमारे रैशनल होते हैं. अब नीचे देखो, आई हैव गिवन एग्जाम्पल 12.653 वेयर 53 इज हैविंग बार. अब देखो बेटा, इसमें क्या है, व्हाट डू मीन बाय बार. जो हमारी यूनिट, ठीक है, रिपीट हो रही होती है, इट कैन बी अ सिंगल डिजिट और इट कैन बी ग्रुप ऑफ डिजिट्स. तो जो हमारी रिपीट हो रही होती है उनके ऊपर हम बार लगा देते हैं. इफ़ यू वांट टू ओपन दिस, तो ये क्या बन जाएगी, 12.6535353 एंड सो ऑन, ठीक है. ओनली 53 विल बी रिपीटेड, 6 विल नॉट गेट रिपीट, क्योंकि जो हमारी बार है वो किसके ऊपर है, इट इज़ ओनली ऑन 5 एंड 3, ठीक है, 6 के ऊपर नहीं है, तो वो हमारी रिपीट नहीं होगी. आई होप यू ऑल आर गेटिंग मी. इसके बाद बेटा हम फर्दर आ जाते हैं विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है. अब ये हमारे कौन से होते हैं बेटा, ये हमारे वो नंबर्स होते हैं जो इरेशनल है, ठीक है. देखो इसमें ना तो ये टर्मिनेट करेंगे एज इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड ये रिपीट भी नहीं करेंगे, ठीक है. अब देखो, नॉन टर्मिनेटिंग हमारे ये भी हैं और ये भी हैं, बट अगर नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग हो रहे हैं तो वो हमारे हो जाएंगे रैशनल, बिकॉज दे आर रिपीटिंग यूनिट. बार वाले जितने भी नंबर होंगे दैट ऑल आर रैशनल, ध्यान रखना बेटा, ठीक है. एंड अगर हमारे जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं हो रही, जैसे ये एग्जांपल देखो 431.265895 एंड सो ऑन, ठीक है, डॉट डॉट डॉट. इट इज़ एक्सटेंडिंग टिल इन्फिनिटी एंड देयर इज़ नो रिपीटिशन ऑफ एनी यूनिट और अ सिंगल डिजिट. देखो कोई भी रिपीटिशन नहीं है इसमें, या कोई एक पर्टिकुलर यूनिट रिपीट नहीं हो रही, तो ये हमारे इरेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है. उसके बाद आई हैव रिटन 2 पॉइंट्स विच आर मीन्स मेन पॉइंट्स. दिस कैन बी आस्क्ड एज एन MCQ या फिर ट्रू फॉल्स, ये कुछ भी पूछ सकते हैं. तो लेट मी एक्सप्लेन दिस. जो फर्स्ट वन है दैट इज़ 0 इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है. अब देखो बेटा, हाउ 0 इज़ अ रैशनल नंबर, एज यू कैन कन्वर्ट 0 इन द फॉर्म p/q वेयर q इज़ नॉट 0. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू विल राइट 0/17, ठीक है, या फिर आप लिखते हो 0/200 और एनी नंबर 0/1, इन सब में बेटा your answer will be 0 only, क्योंकि if you divide any number by 0 you are getting 0 as the answer itself. So this is this is a rational number, ठीक है बेटा. तो हमारा जो 0 है that is a rational number. उसके बाद बेटा सेकंड जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है. अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, एज यू नो द वैल्यू ऑफ पाई इज़ आइदर 22/7 और 3.14, ठीक है. तो बेटा 22/7 को एक बार आप डिवाइड करें ना, दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, दिस इज़ द अप्रॉक्स वैल्यू. इसके आगे भी अभी कंटिन्यूशन चलती है व्हेन यू डिवाइड.
तो ये आप करके देखना। ओके बेटा, अब देखो इस स्लाइड की भी मैं आपको व्यू दे रही हूँ. यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और पॉज माई वीडियो एंड कॉपी इट. Now let's move further. Rational numbers are denoted by Q. Okay students, rational number is a very important topic. ये आपको 8th 9th स्टैंडर्ड में बहुत मिलेगा. 9th में स्पेशली एक चैप्टर है इस पे बेस्ड रियल नंबर्स, जिसमें हमें रैशनल नंबर्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ना होगा. सो दैट्स वाई नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू. It will be helpful for 7th 8th student also. Okay, now let's start. First property is closure property. Okay, in this property basically we will consider two rational numbers. ठीक है, अब देखो I have written for two rational numbers a by b comma c by d. The first property is okay whenever we will be studying properties. तो बेटा ये हम जो all the four हमारे ऑपरेशनल होते हैं ना, हम उन पे पढ़ेंगे. ठीक है, सारे 4 ऑपरेशंस पे, दैट इज़ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ठीक है, वी हैव टू स्टडी फॉर ऑल दीज 4 ऑपरेशंस. अब देखो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी जब हम पढ़ते हैं तो इसमें क्या देखते हैं बेटा कि जैसे हमारे 2 रैशनल नंबर्स है, वेन एवर वी विल ऐड देम सो वी विल गेट द आंसर एज अ रैशनल नंबर ओनली. ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है क्यू एज इट इज़ द सिंबल फॉर रैशनल नंबर, तो डायरेक्टली आई हैव यूज दिस सिंबल. ठीक है, जैसे a बाई बी प्लस सी बाई डी, दीज a बाई बी एंड c बाई डी, दीज बोथ आर रैशनल नंबर्स. वेन एवर वी विल ऐड देम वी विल गेट द आंसर एज रैशनल नंबर ओनली. ठीक है, ऐसे ही हम जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी रैशनल नंबर मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन में भी रैशनल नंबर एंड डिवीजन में भी रैशनल नंबर. बट देयर इज़ अ कंडीशन फॉर डिवीजन दैट ऑल द 4 numbers, that is both the numerators and denominators, they should not be equal to 0. बिकॉज आपको पता है अगर हमारे पास अपॉन में 0 आ जाता है, सपोज करो बेटा आंसर आया 3/0, देन इट गिव्स अस इन्फिनिटी. इसका कोई आंसर नहीं होता, 3/0 मीन्स इन्फिनिटी. ठीक है, तो हम इसको नहीं करेंगे. ठीक है, दैट्स वाई हमारे इन डिवीजन ऑल द 4 numbers बोथ द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स दे शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तभी ये प्रॉपर्टी वैलिड होगी. अदरवाइज आंसर हमारा इरेशनल नंबर भी आ सकता है. ओके, नाउ लेट्स जम्प टू दिस सेकेंड प्रॉपर्टी दैट इज कॉम्यूटेटिव. अब इसमें क्या बोलते हैं बेटा, फॉर 2 रैशनल नंबर्स a बाई बी एंड c बाई डी. ओके, अगेन वी आर गोइंग टू चेक इट फॉर ऑल द 4 ऑपरेशंस. सो द फर्स्ट ऑपरेशन दैट इज एडिशन, it holds for addition, that is a by b plus c by d is equals to c by d plus a by b. Whenever you will add 2 rational number and if you will reverse their position for addition, then what you will see that the answer will remain same. ठीक है, यही प्रॉपर्टीज़ हमारी होल नंबर में भी ऐसे ही चलती है बेटा, जैसे मैं रैशनल नंबर्स की बता रही हूँ. उसके बाद नेक्स्ट इज फॉर सब्ट्रैक्शन. इसमें क्या होता है बेटा, सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करती. देखो सेम इज द केस फॉर होल नंबर्स ऑल्सो. a बाई बी माइनस सी बाई डी, इट विल नॉट बी इक्वल टू सी बाई डी माइनस ए बाई बी. एक तो आपको वैसे भी पता है इसमें देखो साइन चेंज हो रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन. देखो यहाँ पर बोथ वर पॉजिटिव या फिर कोई एक नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो दोनों में सेम ही चीज़ होगी. बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे क्लियरली हमें दिख रहा है कि साइन जो है वो चेंज हो रही है. यहाँ पर सी बाई डी नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो रहा है, तो आंसर विल बी चेंज. ठीक है, सिमिलरली a बाई बी इज़ पॉजिटिव हेयर एंड इट इज़ बिकमिंग नेगेटिव इन दी RHS, तो ये चेंज हो जाएंगे. तो दैट्स वाई इट डज नॉट होल्ड फॉर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डज नॉट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन. ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में अगेन ये होल्ड करेगी जैसे होल नंबर्स में करती है ना. अब आप देख भी सकते हो, मैंने एग्जाम्पल्स नहीं दिए हैं, दीज आर वेरी सिंपल. इफ़ यू विल मल्टीप्लाई 1/2 बाय सपोज करो 4/3. ठीक है, तो द आंसर दैट यू विल गेट इट विल बी 2/3, क्योंकि आप पहले सिंप्लीफाई कर लोगे. अब ऐसे ही इफ़ यू विल मल्टीप्लाई 4/3 बाय 1/2 तभी भी सेम आंसर आएगा. ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करेगा, बट इट विल नॉट होल्ड फॉर डिवीजन. अगेन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विल नॉट होल्ड फॉर डिवीजन. सेम जैसे सब्ट्रैक्शन में एक्सप्लेन किया था, सेम रूल है डिवीजन में भी यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है जब वेन एवर वी डिवाइड इन फ्रैक्शंस तो हम क्या करते हैं, जो हमारा सेकेंड नंबर होता है इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं. तो ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगे. सी बाई डी का जब रेसिप्रोकल करोगे यू विल गेट डिफरेंट नंबर. सिमिलरली ए बाई बी का रेसिप्रोकल करोगे यू विल गेट डिफरेंट नंबर. तो ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे. ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज एसोसिएटिव.
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फॉर 3 रैशनल नंबर। देखो ऊपर हम 2 मोर देन 2 पे भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप क्लोजर प्रॉपर्टी देखोगे, आप 2 से ज़्यादा अगर रैशनल नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करो, तभी भी आपको सेम आंसर मिलेगा, दैट यू विल गेट रैशनल नंबर। कॉम्यूटेटिव में भी आप अप्लाई कर सकते हो जितनी मर्जी हो, बट एसोसिएटिव में स्टार्टिंग देखोगे तो यू विल नीड 3 रैशनल नंबर। अब देखो इसमें बेटा a by b, c by d and e by f, these are 3 rational numbers। अब देखो this property only holds for addition and multiplication, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी जस्ट लाइक कॉम्यूटेटिव डज नॉट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, सब्ट्रैक्शन डिवीजन नहीं दिखाएगी। अब वही सेम जो मैंने ऊपर रीज़न एक्सप्लेन करा था बेटा, वही सेम रीज़न है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, देखो जब भी आप 3 रैशनल नंबर्स जो होते हैं इनकी अरेंजमेंट को आप बेसिकली डिफर कर दो तो तभी, जैसे देखो आपको पता है अकॉर्डिंग टू BODMAS यू हैव टू सॉल्व ब्रैकेट फर्स्ट। तो अगर हम ये फर्स्ट वाला एग्जांपल देखें एडिशन वाला, इसमें देखो यू विल फर्स्ट सॉल्व c by d एंड e by f, इनको ऐड करोगे आप पहले। आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू ऐड दिस सम दैट यू विल गेट आफ्टर एडिंग दिस ब्रैकेट, उसके बाद उसको आप a by b से सॉल्व करोगे, ठीक है। बट इफ़ यू विल कम टू राइट हैंड साइड, तो बेटा इसमें क्या है, यू विल फर्स्ट ऐड a by b एंड c by d एज दीज बोथ आर इन ब्रैकेट, एंड इसके बाद इसको आप e by f से ऐड करोगे जो भी सम यू विल गेट। तो यही बात होती है, बट वेन एवर एट द एंड द आंसर दैट यू विल गेट फॉर बोथ LHS एंड RHS इट विल बी सेम, ठीक है बेटा। दोनों साइड्स पे, लेफ्ट हैंड साइड पे एंड राइट हैंड साइड पे आपका सेम आंसर आएगा व्हेन यू विल सॉल्व इट फुल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी पे। तो बेटा इसमें भी क्या है कि वेन एवर यू विल मल्टीप्लाई तो यू हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट, ये तो BODMAS का रूल ही है। तो यहाँ पर आप पहले c by d और e by f की मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करोगे, आफ्टर दैट द प्रोडक्ट दैट यू विल गेट देन यू आर गोइंग टू सॉल्व इट विद a by b, और यहाँ पर क्या हो जाएगा a by b एंड c by d को पहले सॉल्व करोगे, आफ्टर दैट यू विल सॉल्व इट with e by f। okay, now you again can take screenshot of this slide और just pause my video and copy it। इसके बाद मैं आपको next property explain करूँगी। ओके, नाउ रैशनल एंड इरेशनल की प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक बार आपको इरेशनल नंबर्स के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। बेटा देखो, आई हैव रिटन दैट रूट n इज़ इरेशनल इफ़ इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एंड आई हैव गिवन एग्जाम्पल ऑल्सो। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारा रूट में जो नंबर है दैट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर तो वो इरेशनल होगा, ठीक है। और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रैशनल होगा। जैसे देखो, आई हैव गिवन द एग्जाम्पल रूट 36। यू ऑल नो दैट रूट 36 इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो 6 हमारा रैशनल है बिकॉज इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p by q। तो इसी वजह से जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, वो हमारे इरेशनल नंबर माने जाएंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू रिलेशनशिप बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। इनके बच्चे हम जब भी इन पे ऑपरेशन यूज़ करते हैं तो व्हाट इज़ द आंसर दैट वी गेट, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। देखो बेटा, जैसे रैशनल प्लस इरेशनल जब हम एडिशन करते हैं वी ऑलवेज गेट द आंसर एज इरेशनल ओनली। अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन है जैसे -5/2 दिस इज़ द रैशनल नंबर एंड रूट 203 दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर सो दिस विल बी इरेशनल नंबर, इन दोनों को हम फर्दर सॉल्व कर ही नहीं सकते, ठीक है। ये इट कैन नॉट बी सॉल्व फर्दर, तो ये हमारा यहीं पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में है एंड द आंसर दैट यू गेट विल बी, ये पूरा नंबर क्या है हमारा बेटा, इरेशनल। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी दैट इज़ सब्ट्रैक्शन, ठीक है। जब हम रैशनल और इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी आंसर हमारा इरेशनल ही आएगा। जैसे देख लो 14 - 2√3 वी कैन नॉट सॉल्व इट फर्दर, दिस इज़ द सिंप्लीफाइड फॉर्म। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, whenever you multiply rational and irrational you get the answer as irrational only। देखो जैसे मैंने ये 3/6 इंटू 4√6 करा तो यहाँ पर मेरा आंसर आया 2√6, ठीक है। इसको सॉल्व करके आया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, whenever you are going to divide rational and irrational then the answer that you will get it will depend, it can be irrational or rational। जैसे सपोज करो आपने ये 9√125 एंड 5√5 को डिवाइड करा तो यू गॉट द आंसर एज 9, ठीक है। तो ये हमारा रैशनल आ गया। अब अगर आप 27 दिस इज़ अ रैशनल अगेन, ठीक है, और 3√19 को करोगे तो इसका आंसर जब आप देखोगे तो वो क्या आएगा बेटा, इट विल बी 9
√19 9 अपॉन √19, ठीक है। तो ये हमारा इरेशनल आया। तो देखो ये डिपेंड करता है, अगर आपके पास दोनों साइड में रूट हो या फिर नहीं भी हो, अगर जैसे आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, ठीक है, तब हमारा क्या होगा, आंसर डिपेंड करेगा, इट कैन बी रैशनल और इरेशनल, ठीक है। उसके बाद द लास्ट पॉइंट दैट आई हैव मेंशन्ड इज देर इज़ अ क्वेश्चन, स्पेशली इन क्लास 9 से स्टार्टिंग हो जाती है, देर आर क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो न्यू टॉपिक होते हैं, रैशनलाइजेशन पे बेस्ड होते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज़ रैशनलाइजेशन, देखो जब भी हमें किसी नंबर को एक मेनली हमारा इरेशनल नंबर ही होता है, उन्हें हमें रैशनलाइज करना है, तो हम ऑलवेज डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करते हैं। नाउ द मीनिंग ऑफ रैशनलाइजेशन इज टू रिमूव स्क्वायर रूट फ्रॉम द डिनोमिनेटर। देखो हमारे पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट होता है, उसको हमें रिमूव करना है। जैसे यहाँ पर मैंने ये 9√19 लिखा है, ठीक है। इफ़ वी वांट टू रैशनलाइज इट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिनोमिनेटर का √19 का रूट रिमूव करना है, तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय √19 ओनली, ठीक है। हम इसको √19 बाय √19 से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड हैव सेम नंबर, ठीक है बेटा। तो हमारा ये रैशनलाइज हो जाएगा, द आंसर विल बी 9√19 अपॉन 19। अगेन मैं आप बेटा इसको रख रही हूँ, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और पॉज माई वीडियो and note it down. So here we have discussed some basics. I hope you all liked it. I have only done the explanation in this video, and if you all want me to come up with new questions or exercise, then please comment or you can DM me on Insta. And in my view, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, then only ये आपके कंसेप्ट्स जो हैं वो बिल्कुल टिप्स पे हो जाएंगे. So it's better to do practice. बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी है और एनी डाउट रिगार्डिंग एनी ऑफ दिस टॉपिक या फिर कोई और टॉपिक्स पे भी, तो यू कैन अप्रोच मी. आई होप यू ऑल विल शो लव एंड गोना शेयर माय वीडियो एज मच एज यू कैन. आई विल बी वेटिंग फॉर योर comments. Stay home, stay safe, do like my video, click on the bell icon and subscribe to my channel. Also follow me on Insta. I will be back with my new video soon. Till